हेलो बच्चों, आज हम पाठ एक भोजन और मानव स्वास्थ्य का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको तंबाकू किससे प्राप्त किया जाता है, निकोटीना टोबैकम कुल की सोलेनेसी की पत्तियों को सुखाकर तंबाकू बनाया जाता है। उसके बाद में तंबाकू का उपयोग करने से कौन कौन सी हानियाँ हैं इसके बारे में आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपके मदिरा, या जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। मदिरा जो भी किसी भी तरह की जो मदिरा हो उसमें नशे का कारण क्या होता है, एथिल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदिरा में नशे का कारण कौन सा पदार्थ होता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। मदिरा का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मदिरा सेवन के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, तो जितने भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं नशीले पदार्थ, इनमें से 101% क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का बोर्ड में। तो मदिरा सेवन के क्या क्या दुष्प्रभाव है। मदिरा रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचता है। सीधा मदिरा ब्लड में मिलकर के या अल्कोहल ब्लड में मिलकर किस में पहुंचती है, यकृत में, और यकृत इसे विषैले पदार्थ एसिटाल्डिहाइड में बदलता है, जो लीवर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, मदिरा सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। तो मदिरा सेवन से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, वसीय यकृत रोग। मदिरा सेवन से सामंजस्य और नियंत्रण क्या हो जाता है, कमज़ोर, यानी व्यक्ति का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है। आपने देखा होगा शराब पीने के बाद या मदिरा पीने के बाद आदमी लड़खड़ा कर चलता है। उसका कारण क्या है कि मदिरा का जब भी सेवन करते हैं तो शरीर पर से कंट्रोल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, स्मरण क्षमता कम हो जाती है, यानी उसको कुछ भी याददाश्त कम हो जाती है, यानी याद नहीं रहता है। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अब अल्कोहल पीने में या मदिरा पीने में व्यक्ति पैसों को क्या करता है, खर्च करता है। उसको नशे के कारण अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रहता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब है ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपने पास समाज में बिठाना पसंद नहीं करता है। तो ये थे आपके मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव। नेक्स्ट है आपके अफीम पेपेवर्ड सोमनीफेरम। अफीम का ये वानस्पतिक नाम है पेपेवर्ड सोमनीफेरम। तो अफीम कैसे प्राप्त की जाती है, पेपेवर्ड सोमनीफेरम के कच्चे फलों के दूध को सुखाकर अफीम प्राप्त की जाती है। इसका जो कच्चा फल होता है उसमें चीरा लगाया जाता है चक्कू से, और उसमें से एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है। उस दूध जैसे पदार्थ को सुखा करके क्या बनाई जाती है, अफीम बनाई जाती है। अफीम में 30 प्रकार के अल्केलाइड पाए जाते हैं। जैसे तंबाकू में कौन सा पाया गया था, निकोटीन, इसी प्रकार से अफीम में 30 प्रकार के अल्केलाइड पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए अफीम में कितने प्रकार के अल्केलाइड पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, 30 प्रकार के। इनमें मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, सोमनीफेरिन, निकोटीन, पेपेवरीन, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इनमें मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में करते हैं। पेन किलर जो लेते हैं ना, कभी कभी डॉक्टर पेन किलर लेने को कहता है, तो पेन किलर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो वैसे तो इनका दवाइयों में अफीम का उपयोग करते हैं, लेकिन नशे के लिए यदि इसका उपयोग करें तो वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अब अफीम का सेवन करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है। असामयिक का मतलब है समय से पहले व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। तो पहले गांव में लोग कोई भी खुशी हो या गम हो तो वहाँ पर अफीम सर्व करते थे, और इसी तरह से जब गांवों की जो औरतें थी वो खेतों में काम करने जाती थी तो अपने बच्चों के मुंह में अफीम खिला के सुला जाती थी, अफीम दी जाती थी। तो बच्चा नशे में क्या होता रहता था, सोता रहता था, और वो अपने खेतों पे काम करती रहती थी। तो ऐसे लोगों को हमको समझाना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या होने लगेगी, कम होने लगती है, और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अफीम का सेवन शरीर के लिए हानिकारक है। इस तरह से इस तरह की नशीली चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने आसपास के रहने वाले लोगों को समझाना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये तो हो गए आपके नशीले पदार्थ। अब है कि अन्य नशीले पदार्थ, ये तो हमने 3 मेन पढ़े, मदिरा पढ़ा, तंबाकू पढ़ा,
अफीम पढ़ा और गुटखा पढ़ा। अब अन्य नशीले पदार्थ में भांग है, चरस है, गांजा, कोकीन, LSD, इसकी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक डाइथाइल एमाइड, इनका भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ दवाई हैं, जो डॉक्टर दवाई लिखता है तो डॉक्टर तो किस लिए लिखता है वो दवाई कि कोई भी जो पेशेंट है या मरीज है उसको आराम मिले और वो नींद ले सके, क्योंकि जब भी कोई शरीर में तकलीफ होती है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती है, तो इसलिए डॉक्टर लिखता है। लेकिन कुछ लोग इन दवाइयों का क्या करते हैं, दुरुपयोग करने लग जाते हैं, बिना कोई भी बीमारी नहीं हो और दवाइयों को नशे के लिए क्या करते हैं, लेते हैं। तो इन दवाइयों में प्रमुख कौन है, मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनोरफिन, नाइट्राजीपाम, डाइजीपाम। अब आपके क्वेश्चन आ जाए कि कुछ ऐसी दवाइयों के नाम लिखिए जिनका उपयोग नशे के लिए हो रहा है, तो इनमें से कोई से भी नाम आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थ, कई लोग जैसे नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, जैसे इसको हम कहते हैं, उसको सूंघने की किसी को आदत पड़ जाती है, किसी को जो पेंट है उसको सूंघने की आदत है, किसी को पेट्रोल सूंघने की। कुछ तरह के बच्चे इन चीज़ों की नशे का भी क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। सूखे रबर है, पेंट है, पेट्रोल है, सूखे इरेज़र या रबर है, तो कुछ लोग अपने सांस के साथ इन लोग चीज़ों को क्या करते हैं, सूंघते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, नशा है। तो आपको ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ाई जा रही है कि नशा को किसी भी चीज़ का हो वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। कभी भी व्यक्ति को इस तरह के पदार्थों का नशा नहीं करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत प्रचलन बढ़ रहा है, लोग बच्चे हो या बड़े हों सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। लेकिन शौक़ से यदि आपको पीनी है तो कभी थोड़ी बहुत आप पी सकते हो, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो वो भी हमारे शरीर पर क्या करती है, दुष्प्रभाव डालती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर बुरा प्रभाव डालता है और इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। अब आप सोचिए कि कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक अम्ल जो लोहे तक को गला देता है वो हमारे शरीर में जाकर कितना दुष्प्रभाव डालेगा। इसी तरह इसमें इथाइल ग्लाइकॉल मिलाया जाता है जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता, इसे मीठा जहर कहते हैं। यानी इतनी ज़्यादा इसमें क्या होती है, गर्मी होती है, तो वो हमारे शरीर को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसी तरह से बोरिक, इरोथोबोरिक, बेंजोइक अम्ल मिलाकर इसकी अम्लता बढ़ाई जाती है जिससे पेट में जलन, खट्टी डकार, दिमाग में सनसनी आदि पैदा होती है। कई बार आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक पीते ही एकदम से हमको लगता है ऐसे नाक में आ गई और दिमाग में क्या होती है, सनसनी होती है। उसका कारण है कि इसमें बोरिक, इरिथोबोरिक और बेंजोइक अम्ल मिलाए जाते हैं, तो ये सब शरीर को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। इसी तरह से इसमें 0.4 ppm सीसा मिलाया जाता है, लेड। शीशा वो कांच वाला शीशा नहीं, लेड सीसा PB, जो गुर्दे, मस्तिष्क, लीवर और मांसपेशियों के लिए क्या है, घातक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है कि अत्यधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने पर शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो इस तरह से आप 3-4 पॉइंट मिला करके इसमें लिख दीजिए। और आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है खाद्य पदार्थों पर मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एक लेख लिखिए, तो इन चीज़ों से आप सब लोग परिचित हो कि कौन कौन सी चीज़ में किस काय की मिलावट होती है। जैसे देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट होती है, जो लाल मिर्च होती है उसमें ईंट का बुरादा मिला देते हैं, हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते हैं। इसी तरह से फलों को अधिक चमकीला या उनके कलर को अधिक दिखाने के लिए उनमें रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। जैसे जो गोभी हम खरीदते हैं, हम देखते हैं जब भी हम गोभी खरीदने जाते हैं बिल्कुल वाइट कलर की गोभी है तो वो सबसे बढ़िया होगी, लेकिन वो सबसे खतरनाक गोभी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसकी वाइटनेस को बढ़ाने के लिए, सफ़ेदी को बढ़ाने के लिए उसमें सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। इसी तरह से आपको पता है काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं, बेसन में मक्के का आटा मिला देते हैं, अरहर की दाल में खसेरी की दाल मिला देते हैं। तो आजकल जो भी चीज़ें दूध में वॉश, जितने भी डिटर्जेंट है, सोडा, इनसे दूध बनाया जाता है। नकली मावा, बाज़ार में जितनी भी कलर की मिठाइयाँ जो मिलती है उनमें सिंथेटिक कलर डाले जाते हैं। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें मिलावट की जो हम खाते हैं और वो हमारे शरीर पर क्या करते हैं, दुष्प्रभाव डालते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन आ जाए खाद्य पदार्थों के मिलावट पर एक लेख लिखिए, तो आप इन्हीं में से कुछ पॉइंट छाट करके लिख लीजिए। इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आपको होमवर्क कॉपी में इसकी बुक में जो पीछे के क्वेश्चन है वो आपको, यदि आपने बीच में नोट्स में से कर लिया है तो सही है और नहीं करा है, बीच में जो क्वेश्चन नहीं आए
तो बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उन सबको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।